नमोस्तु त्रिमान नमोस्तु। गुरुदेव, आप प्रमाण सागर, आपके द्वारा किया गया समाधान भी आज एक प्रमाण है गुरुदेव, और इसका प्रमाण जिज्ञासा समाधान की बढ़ती लोकप्रियता है गुरुदेव। आज सुबह के प्रवचन में आचार्य श्री द्वारा आपके नाम का उल्लेख भी एक महान प्रमाण है गुरुदेव। बोलो प्रमाण सागर जी महाराज की जय, अरे सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है जो बहुत दिनों से तो मन में ऐसा चुलबुल कर रहा था। भगवान और गुरुदेव के आशीर्वाद से पुण्य तथा पुण्य के उदय से हमारा आर्थिक सामाजिक स्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे निश्चित ही हमारा दायित्व भी बढ़ रहा है गुरुदेव। वो दायित्व क्या है और यह ऋण हम कैसे चुकाएं तथा स्तर की प्रगति से स्वच्छंद वर्ती को कैसे कम करें? लास्ट का वाक्य फिर से बोले। काय की प्रगति से? स्तर, ये आर्थिक और सामाजिक स्तर जो बढ़ रहा है गुरुदेव, स्तर की प्रगति से स्वच्छंद वृत्ति भी बढ़ रही है गुरुदेव। हाँ हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। बात बिल्कुल सही है। पुण्य के बढ़ने से हमारी आर्थिक, सामाजिक और भौतिक समृद्धि बढ़ रही है। उसके लिए हमारा दायित्व भी बढ़ रहा है। हम अपने जीवन स्तर के बढ़ने के साथ अपनी स्वच्छंद वृत्ति को कैसे नियंत्रित करें। देखिए, पुण्य का दो काम है, एक भौतिक विकास और दूसरा आध्यात्मिक विकास। विगत दिनों मैंने आचार्य कुंदकुंदिक वांगमय के संदर्भ में दिए गए प्रवचनों में एक सप्ताह बल्कि 9 दिन केवल पुण्य पर चर्चा की है और लगभग 7 दिन पाप पर। आप जरूर सुनेंगे। और वहाँ हमने पुण्य और पाप के विषय में एक नया चिंतन दिया। आपके सवाल के संदर्भ में मैं उसी को संक्षेप में कहूँगा कि पुण्य हमारे भौतिक विकास का कारण भी है तो आध्यात्मिक विकास का भी कारण है। जो पुण्य के बल पर केवल भौतिक या बाहरी समृद्धि को बढ़ाते हैं, उनका अधःपतन होता है, और जो पुण्य के बल पर अपने आध्यात्मिक विकास में लग जाते हैं, उनका जीवनोत्थान होता है। पुण्य आपके पास भी है, पुण्य हमारे पास भी है। ये मत सोचना कि जिसके पास धन वैभव है वही पुण्यवान है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, ये मत सोचना कि जिसके पास धन वैभव है वही पुण्यवान है, क्योंकि यदि ऐसा देखोगे तो तुम सब पुण्यवानों की कोटि में आओगे और हम लोग क्या हुआ, क्या मानोगे? हो राजी? तो ये व्याप्ति ठीक है क्या कि जिसके पास धन वैभव वो पुण्यवान है? नहीं, धन वैभव पुण्यवानों के पास होता है, लेकिन जिसके पास धन वैभव है वही पुण्यवान है, यह अवधारणा गलत है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो पुण्य धन वैभव भी देता है और पुण्य गुण वैभव भी देता है। तुम्हारे पास धन वैभव है, हमारे पास गुण वैभव है। तुम्हारे पास धन वैभव है और हमारे पास गुण वैभव है। तुम अपने धन वैभव को त्याग कर कुछ पुण्य प्राप्त करते हो और संतों के गुण वैभव का परस पाकर लोग महापुण्य अर्जन करते हैं। कौन महान है? तो क्या कह रहा हूं, बात को समझिए। अपने पुण्य को अपने आध्यात्मिक विकास की दिशा में मोड़िए। केवल भौतिक समृद्धि में जाना अच्छी बात नहीं है। समृद्धि होगी, होने दीजिए,
पर उसके साथ उसका भोग मत कीजिए, उसका त्याग कीजिए। आज मेरा पुण्य प्रबल हुआ, मेरे लिए अनुकूल संयोग मिले, धन वैभव ठाट बाट प्रतिष्ठा रसूख धाक रुतबा सब पा लिया, लेकिन ना मुझे इनमें अभिमान करना है, नहीं इनमें मुझे आसक्त होना है। ये सब जड़ हैं, क्षण क्षयी हैं, यही नश्वर है, नष्ट हो जाने वाले। मुझे तो अपने आत्मा के गुण वैभव को विकसित करना है, भाव पुण्य को जगाना है। और भाव पुण्य को जगाने का मतलब है अपने भावों में पवित्रता लाना है। भावों की पवित्रता से गुण वैभव बनता है, बढ़ता है, और जिसका गुण वैभव बढ़ता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो उधर देखेंगे तो स्वच्छंद वृत्ति नहीं होगी। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो संपत्ति के शिखर पर बैठे हैं, लेकिन उनका जीवन अत्यंत साधारण है, अत्यंत साधारण। वो एक साधारण व्यक्ति की तरह रहते हैं, उनके अंदर किसी की आसक्ति नहीं और विनम्रता की मूर्ति हैं। मैं समझता हूं ऐसे लोग केवल धन वैभव के धनी नहीं, गुण वैभव के भी धनी हैं, और उनके जीवन में संयम है, मर्यादा है, त्याग है, संस्कार है, और इसी वजह से वे समाज के आदर्श बनते हैं। इसलिए यदि धन वैभव पाया है, इतराना मत, इसका कोई ठिकाना नहीं। उनका भोग नहीं, त्याग करने का भाव रखना। त्याग में उन्नति है, भोग में पतन। धन वैभव पाना बुरा नहीं है। हमारे चक्रवर्तियों के पास तो अपार धन वैभव था। इस मर्तलोक में चक्रवर्ती से बड़ा धन किसी के पास नहीं होता, लेकिन उन्होंने क्या किया? उसका भोग किया कि त्याग किया? बस यही आदर्श है। और जो दो भोगे वो कहाँ गए? कहाँ गए? समझ में आ गई बात? इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा? तो हमें धन वैभव की जगह गुण वैभव को अपना आदर्श बनाना चाहिए। यदि वो बन गया तो फिर कुछ सोचने की बात ही नहीं। हम त्याग तप संयम के रास्ते को अंगीकार करें, जानकर अपने जीवन को तदनुरूप ढालने के लिए सचेष्ट हों।